आ रही है उसके लिए रुक रहे हैं। हरियाणा में किसानों की पिटाई का जो मुद्दा है वो तूल पकड़ता जा रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने करनाल में किसानों के पर जो लाठीचार्ज हुआ है उस पर जो एसडीएम का एक वीडियो वायरल हुआ उस पर उन्होंने कहा है कि कार्रवाई नहीं होगी। 28 अगस्त को करनाल के एसडीएम ने पुलिस को लाठीचार्ज कर किसानों का सर फोड़ने का आदेश देता हुआ एक वीडियो वायरल हुआ था। इस वक्त हमारे साथ हरियाणा के उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला साहब जुड़ रहे हैं। दुष्यंत जी, बहुत बहुत शुक्रिया। टाइम्स ऑफ भारत पे आपका स्वागत है। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले सर आपसे समझना चाहता हूं क्योंकि जो एक वीडियो वायरल हुआ था, एसडीएम साहब कह रहे थे कि भाई मैं लिखित में दे रहा हूं और स्पष्ट समझ लो, जो किसान यहां पर आया उसका सर फोड़ देना। सर, प्रशासनिक कार्रवाई में क्या इस तरीके की भाषा बिल्कुल ठीक है? देखिए, जब एक ऑफिसर ओथ लेता है टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर, उस एथिकल हाई ग्राउंड्स को इस वीडियो को देखते हुए उस ऑफिसर ने मीट नहीं किया और उसका रिप्लाई उस ऑफिसर से मांगा है। कल भी उसने खेद प्रकट किया है और मुझे लगता है जैसे उसका रिप्लाई आएगा उसके ऊपर आगे की कार्रवाई होगी। दुष्यंत जी, क्योंकि जिस तरीके से ये वीडियो सामने आया उसी दिन का है, हो सकता है उस जगह पर वो घटना ना हुई हो, पर कई जगह पर देखा गया कि किसानों के साथ मारपीट हुई। कुछ जगह पर यह भी सामने आया कि हाँ, कुछ झड़पें भी हुई हैं, लेकिन किसानों को कई जगह बहुत बुरी तरह मारा गया। वो तस्वीरें आपने भी देखी होंगी, बहुत सारी तस्वीरें वायरल हुई। तो लोगों का आरोप यह है कि सरकार की इमेज भी इससे हरियाणा की खराब होती है। लगता है कि कहीं सोचा समझा था कि इस तरह का कार्रवाई हो। से 15 किलोमीटर दूर की घरोंडा की है और उस समय जहां वो घटना हुई है, जिसका वीडियो आपके सामने आया है, लाठीचार्ज जहां हुआ, वहाँ पर पुलिस के ऊपर कुछ लोगों ने कस्सी से वार किया और पुलिस वालों को 2 बार कस्सी लगी। उसके बाद पुलिस ने एक्शन लिया और उस सिचुएशन में कोई भी होगा, अगर उसकी जान पे बात आ गई तो माड़ा लेकर तो इंतज़ार नहीं करेगा और उसका रिएक्शन पुलिस ने किया, तब जाके वहाँ ऐसी व्यवस्था बढ़ी। सर, पर ये जो सवाल उठ रहा है कि जैसे लोगों के सर बड़े सारे किसानों के फूटे हैं, लहूलुहान किसान दिखाई पड़े हैं, ये लोग कह रहे हैं कि एक तरीके का संवेदनशीलता है कि जो वहां पर ऑफिसर है वो सिर्फ उस बात को बयान करता दिखाई पड़ा जो शायद सरकार की तरफ से मंशा होगी कि सख्ती से निपटा जाए, चाहे सर फोड़ दो चाहे कुछ भी करो, पर सख्ती से निपटो। नहीं, इन दोनों चीजों को आप मिला नहीं सकते। वो एक अलग जगह उसको ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगाया गया था, जहां वो बयान दिया है उसके खिलाफ जो कार्रवाई होनी अलग होगी। जो पुलिस ने लॉ एंड ऑर्डर के लिए कार्रवाई करी है घरोंडा टोल के ऊपर, जहां का वीडियो आप देखते हैं लाठीचार्ज हो रहा है, उससे पहले का वीडियो आप देखेंगे तो कस्सी से अटैक भी पुलिस के ऊपर पहले हुआ और जो घटना हुई एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर ने अपनी तरफ से उस पर पूरा बयान दिया है। जी दुष्यंत जी, कार्रवाई की बात पर लेकर भी ऐसा लग रहा है कि शायद सरकार एक मत नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि शब्दों का चयन कुछ और हो सकता था, लेकिन एसडीएम पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। आप कह रहे हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए, पहले उस अफसर का रिटन रिप्लाई तो आने दीजिए। क्या वो अपने एथिकल ग्राउंड मेंटेन करता है, नहीं करता है, उसके बाद की बातें हैं। सर, आप एक युवा नेता हैं, आप हरियाणा से आते हैं, आप भी किसानों से जुड़े हुए नेता हैं। आपको लगा कि प्रथम दृष्टया देखते हुए, प्राइमा फेसाई देखते हुए, उस ऑफिसर ने जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया, जो बातें कही, वो करनी चाहिए थी उनको? जितना मैं समझ सका हूँ, 2018 बैच का आईएएस ऑफिसर है, 3 साल आज नौकरी में हुए हैं। युवा जोश में एग्रेशन अगर आया है तो गलत है, उसको समझकर चलना चाहिए था और गलती हुई है तो उसका भुगतान तो करना पड़ेगा। पर दुष्यंत जी, मतलब युवा होने का शायद जो ताकत का नशा था वो ज्यादा था, क्योंकि युवा तो आप भी हैं, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं। ऐसा तो आप बात कर रहे हैं, संयमित रूप से बात कर रहे हैं। वो ऑफिसर दिखाई पड़ रहा है, वो पुलिस वालों को कह रहा है कि सर फोड़ दो, तुम्हारी जिम्मेदारी है, यहां से कोई बिना सर फूटे निकलना नहीं चाहिए। तो हर आदमी तो दुष्यंत नहीं बन सकता। तो पर दुष्यंत एग्जाम्पल, अगर हर आदमी दुष्यंत बन जाए और मेरे जैसा काम व्यक्ति बन जाए तो सारे फिर राजनीति में कामयाब नहीं हो जाएंगे। नहीं, लेकिन दुष्यंत एग्जाम्पल तो सेट कर सकते हैं ना। मेरा भी शायद टेम्परामेंट एक जितना ना हो। सही बात है, पर दुष्यंत एग्जाम्पल तो सेट कर सकते हैं। तो मैं आपको मैंने सबसे पहले बोला कि जिस तरह की घटना हुई है निंदनीय है। जिस तरह के शब्द उस अफसर ने यूज करे थे, अगर पहले सबसे किसी ने बोला तो मैंने बोला था, क्योंकि मेरी उम्र का है।
आज जो किसानों की पंचायत हुई घरौंदा में, उन्होंने कहा कि जो 6 तारीख तक अगर सरकार इस अफसर के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती, उनकी मांग है कि इस अफसर के खिलाफ गैर आयतन हत्या का मुकदमा इसके ऊपर करा जाए। अगर सरकार इस अफसर के ऊपर कार्रवाई नहीं करेगी तो एक बड़ा आंदोलन इसी बात पर किसानों का चलेगा पूरे हरियाणा में। चलिए, वो नेता जो कुछ कहें, उनसे पहले ये पूछिए कि 9 महीने में से 7 महीने हो गए, आपने एक बार चर्चा क्यों नहीं करी? केंद्र के बारी बारी बुलावे पे क्यों नहीं जाके उनने किसानी बचाने का काम किया? वो तो ये कहते थे कि इससे एमएसपी खत्म हो जाएगी। क्या एमएसपी खत्म हुई? वो तो कहते थे मंडियां बंद हो जाएगी। परसों हमने 56 एकड़ की नई मंडी के लिए ज़मीन खरीदने का काम किया। वो तो कहते थे किसान की ज़मीन पे कब्जा हो जाएगा। कोई 1 इंच ज़मीन बताइए जो कब्जा हो। उन लोगों का एजेंडा कुछ और है। वो आज के दिन किसानी की लड़ाई नहीं लड़ रहे। वो तो कहीं ना कहीं इसके पीछे राजनीतिक पार्टियों के साथ जुड़कर राजनीति करने का काम कर रहे हैं। लीडर्स पंजाब और उत्तर प्रदेश के, राजनीति हरियाणा में हो रही है। सड़कें हरियाणा की बंद होती है। इम्पैक्ट किसकी इकोनॉमी पे आता है? चाहे एग्रीकेरियन इकोनॉमी हरियाणा की नीचे गई हो, चाहे हमारी इकोनॉमिकल इकोनॉमी गई हो। आज के दिन इंडस्ट्री जो राई में, बहादुरगढ़ में बंद पड़ी है, उसका नुकसान सबसे ज़्यादा हुआ तो हरियाणा प्रदेश को हुआ है। पर किसान कहते हैं कि क्यों नहीं पूछते कि उनने 7 महीने पे चर्चा क्यों नहीं करी दोबारा? वो कह रहे हैं जनवरी से सरकार ने कह दिया है कि फोन, प्रधानमंत्री जी कहते हैं फोन एक कॉल दूर है। कौन से नंबर पे फोन करते हैं? ना तो वहां पे कृषि मंत्री जी बात करना चाहते हैं। बात करने के लिए तो सरकार को आमंत्रण देना पड़ेगा, बुलाना पड़ेगा। मैं आज देता हूं आपके माध्यम से, आप उनसे मध्यस्थता कर लीजिए। बस मैं भिजवा दूंगा तोमर जी से, मैं समय ले लूंगा, मैं साथ चलूंगा। उनको तैयार तो आप करिए। आप उनमें से 40 किसानों लोगों से आप अलग अलग बाइट लेके देख लीजिए, उन 40 की सहमति नहीं है। सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि दे हैव बिकम अ लीडरलेस मूवमेंट नाउ। वो 40 लीडर्स अपने आप में नेता हैं, उनकी खुद की सहमति नहीं बनती इस मुद्दे पर। तो दुष्यंत जी, आप तोमर साहब से अगर समय ले लेंगे तो मैं बिल्कुल जाके उन 40 किसानों से खुद जाके एक से पूछ समय लेकर दे दीजिए, मैं खुद बस लेके आऊंगा। सर मैं कल सुबह सुबह निकल जाऊंगा मैं सबसे बात करने के लिए, फिर मैं आपको फोन करके पूछूंगा किस समय इन्हें कहां भेजना है। बहुत बहुत मैं आपका आभारी रहूंगा हमेशा कि अगर आप उन 40 को इकट्ठा कर पाए। दुष्यंत जी, अंत में मैं आपसे ये समझना चाहूंगा, जिस तरीके से ये मूवमेंट चला ही जा रहा है, अब वो बात कर रहे हैं नेताओं की गलती है, सरकार की गलती है, ये तो एक वार्तालाप का विषय है, कॉन्वर्सेशन का है, लेकिन आपको लगता है कि इतने लंबे मूवमेंट के कहीं ना कहीं थोड़ी संवेदनशीलता जो होनी चाहिए उससे उसको हैंडल नहीं हो पा रहा है? सरकार संवेदनशील है, मगर आज जो एक दोनों सरकार के और किसानों के बीच में ट्रस्ट होना चाहिए था, मुझे लगता है वो ट्रस्ट फैक्टर कमज़ोर हुआ है। उसको बिल्डअप करना पड़ेगा और किसान नेताओं को ही बड़प्पन दिखाकर बिल्डअप करना पड़ेगा। सरकार पूरी तौर पर तैयार है। कांग्रेस का आज कहना है कि वो इस घटना को, जो करनाल वाली घटना है और एसडीएम के ने जो कहा, उसको लेकर एनएचआरसी जाएंगे। आपको लगता है कि कांग्रेस अब किसानों के साथ आ रही है तो उसका कुछ राजनीतिक फायदा भी होगा कांग्रेस पार्टी को? पहले कांग्रेस क्या, सारी पार्टियां पहले दिन से इसको पॉलिटिकल एजेंडा बनाकर बैठी है। कांग्रेस के लीडर्स तो वोकेशनली जा जाके धरनों पर खाना खा के आते थे, रोटी दे के आते थे। इनसे पूछिए इन्हें विधानसभा में क्यों नहीं ये बातें उठाई? जब मुद्दा आया डिस्कशन का लोकसभा में, विधानसभा में, तो इनके पास विषय नहीं था जवाब देने को। आपको लगता है इसका कुछ राजनीतिक जो फॉल आउट होगा उसमें कुछ, जेजेपी नई पार्टी है, आपकी पार्टी हमेशा किसानों के हित की बात करती आई है, फॉल आउट आपके ऊपर भी पड़ेगा? देखिए, फॉल आउट पड़ेगा, किस पे पड़ेगा, कब पड़ेगा, तो आने वाले भविष्य की गर्भ में है। मगर आज के दिन हरियाणा प्रदेश में, मैंने पहले दिन कहा था एमएसपी बंद नहीं होगी, मंडी बंद नहीं होगी, अगर कभी होगा तो मैं रिजाइन दूंगा, और मैंने तो होने नहीं दी। मैंने तो 15,500 करोड़ से ऊपर रुपया किसानों के खाते में भेजा। और आप हरियाणा के किसी किसान से पूछ सकते हैं, किसी की पेमेंट डिले हुई तो उसको 9% इंटरेस्ट के साथ 1.25 करोड़ रुपया हमने एडिशनल देने का काम किया। 360 करोड़ रुपया जो मंडी की दामी बनती है वो हमने आड़तियों के खाते में भेजने का काम किया। और हमें देखकर पंजाब ने मॉडल फॉलो किया है, और हमारा तो ये प्रयास है कि देश इसको फॉलो करे। और अब भी आने वाले सीजन की प्रोक्योरमेंट 25 सितंबर से पैडी की, और 1 अक्टूबर से बची फसलों की, और 1 नवंबर से मूंगफली की हम शुरू करेंगे। हमने ये पहले अनाउंस कर दिया है और उसकी पूरी तौर पर तैयारी हम कर चुके हैं। अंत में सर, क्या मुख्यमंत्री हरियाणा और डिप्टी चीफ मिनिस्टर हरियाणा
इस बात को लेकर एक मत है, जो घटना हुई इसमें जो ऑफिसर हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल। बयान चाहे आप दोनों के अलग अलग हैं, बिल्कुल एक मत है, और जैसे उसका रिप्लाई आएगा उसके खिलाफ जो फर्दर कार्रवाई होनी है वो। दुष्यंत रॉय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका टाइम्स नाउ भारत पे आने के लिए, हमसे बात करने के लिए। Thank you. उम्मीद यही है कि कोशिश जो ऑफिसर है जिस तरीके का